नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 9212 भर्ती में बात करेंगे। सभी जितने भी आपके सवाल हैं, मैं आपके सभी कमेंट देख रहा था इसके पहले वाले वीडियो पर, सभी को लेकर के बात करेंगे। बस आप वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर सुनिएगा। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की डेट निश्चित हो चुकी है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और इस नियुक्ति पत्र के लिए आप सभी की तरफ से बहुत मेहनत किया गया था। अभी हाल ही में जनता दर्शन कार्यक्रम में कुछ बहनें गई थी और भी जो भाई बंधु अभिभावक गए हुए थे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक छोटी बच्ची भी आप सभी को याद होगी, तो उस बच्ची को भी आप सभी ज़रूर अपना आशीर्वाद दें। आप लोगों की इस मुहिम में कई सारी बहनों की, उनके गार्जियन, माता पिता, पेरेंट्स, सब लोग बहुत परेशान हुए। सब लोग बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि आप लोगों की नियुक्ति पत्र वितरण कब होंगे। और भी बहुत सारे लोगों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा इस भर्ती में। हमारी तरफ से भी इस प्यारी बच्ची को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहो बेटा। आगे यहाँ पर देखिए, एक लेटर और जारी हुआ है प्रमुख सचिव जी की तरफ से। ये लेटर है श्री के रविंद्र नायक, प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। और यहाँ पर जो 9 जून 2023 को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होना है, उसकी तैयारियों को लेकर के ये पत्र जारी किया गया है। और इसमें आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिनांक 9/6/2023 को पूर्वाह्न 11:30 बजे उत्तर प्रदेश सचिवालय के लोक भवन स्थित ऑडिटोरियम में किया जाएगा नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह। उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों व नव चयनित लगभग 600 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला को लोक भवन में प्रवेश करने हेतु सचिवालय प्रवेश पत्र की आवश्यकता होगी। इसके अलावा साफ सफाई व अन्य सभी व्यवस्थाओं को लेकर के ये पत्र लिखा गया है। उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सूची पृथक से मुख्य स्वागत अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय को उपलब्ध करा दी जाएगी। तो देखिए, सब कुछ पूर्व वाला ही जो कार्यक्रम था, जिसमें जितने बहनों को लखनऊ बुलाया गया था, जिन जिन जिलों से, और बाकी जिलों की जो बहनें हैं, जो आपको जिला अलाट हुआ है, जो जिला आपको आवंटित हुआ है, उस जिले में आपको जाकर के नियुक्ति पत्र लेना है। और सभी 75 जिलों की पीडीएफ एक बार शाम तक ग्रुपों में शेयर कर दी जाएगी। तो अगर आपको पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। हालांकि ये सभी पीडीएफ और जितने भी लेटर जारी हुए थे, सबकी पीडीएफ या जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगने थे, सबकी पीडीएफ ऑलरेडी आप सभी के पास होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपको परेशान नहीं होना है, शाम तक ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब देखिए, आगे जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ज्वाइनिंग के लिए, तो इसको लेकर के पूर्व में ही विभाग की तरफ से सभी 75 जिलों के सीएमओ कार्यालय को पत्र लिखा गया था। और उसमें अगर आप देखेंगे किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको वेरीफाई करना है या फिर जिले स्तर से उन डॉक्यूमेंट्स को आपसे प्राप्त करना है उनको। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अभ्यर्थी के समक्ष शैक्षिक प्रमाण पत्र, एएनएम प्रशिक्षण प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक अभिलेख, संलग्न प्रारूप पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, मेडिकल हो गया, प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा या इंचार्ज द्वारा प्रदत्त सत्यापित फोटोयुक्त अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र, मतलब अपने संस्थान वाला आपका। इसके अलावा 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र। इसमें आप सभी जानते हैं कि फोटो भी होना चाहिए उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर। ये सारी बातें आपको सभी को पता होगी। राज्य अथवा केंद्र सेवा से निष्कासित नहीं होने का स्वघोषणा पत्र। इस आशय का शपथ पत्र 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर कि विभाग में चयन के संबंध में उनसे संबंधित कोई भी वाद मान्य न्यायालय में लंबित नहीं है। भारत के संविधान के प्रति निष्ठा का प्रतिज्ञा का शपथ पत्र, प्रतिज्ञा। वैवाहिक स्थिति, किसी ऐसे पुरुष से विवाह नहीं किया जिसकी एक या अधिक जीवित पत्नी हो, स्वघोषणा पत्र। इसी लेटर के साथ में आप देखेंगे तो एक स्वघोषणा, एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप भी दिया गया था इस प्रकार से। तो ये देखिए, सभी कार्य आपके जिले स्तर से होंगे। आप जिस जिले में जो आपको जिला अलाट हुआ है, आप वहाँ पर नियुक्ति पत्र लेने जाएंगे, सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएगी। किस फॉर्मेट पर क्या बनवाना है, कैसे बनवाना है। धीरे धीरे आप 1 दिन 2 दिन का समय लेकर के अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिएगा। और सभी डॉक्यूमेंट्स, ऐसा नहीं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए तो फिर आपको ज्वाइनिंग नहीं करनी दी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर रह भी जाते हैं या फिर कोई दिक्कत होती है तो उसको लेकर के आप अपने सीएमओ कार्यालय से बात कर लेंगे, वहाँ पर कोई न कोई उसका समाधान निकाला जाएगा। बाकी आपको यथासंभव कोशिश करना है कि सभी प्रमाण पत्र जो आपसे जिस प्रकार से मांगा गया है उस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। एक फॉर्मेट आप यहाँ पर देखेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। ये सभी के सभी पीडीएफ आपको पूर्व में प्रोवाइड कराई गई थी और ये सभी पीडीएफ आपको फिर से ग्रुपों में भी शेयर कर दिया जाएगा। ये जो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होता है, ये हो गया आपका वैवाहिक स्थिति का स्वघोषणा पत्र। विवाहित बहनों के लिए होता है ये। और ये केवल आपकी भर्ती में नहीं, कोई भी भर्ती हो, पुरुष हो चाहे महिला हो, जो विवाहित होते हैं उनको ये प्रमाण पत्र
ये शपथ पत्र के रूप में या फिर स्व घोषणा पत्र के रूप में देना होता है। जैसे यहाँ पर आपकी भर्ती में स्व घोषणा पत्र के रूप में मांगा जा रहा है, किसी किसी भर्ती में शपथ पत्र के रूप में मांगा जाता है। ये हो गया आपका कि किसी भी दोष सिद्धि के लिए कोई भी वाद न्यायालय में आपके संबंध में नहीं है, ये वो लिख करके देना है, उसका स्व घोषणा पत्र हो गया। ठीक है, तो ये सभी PDF आपने प्रिंट आउट निकलवाया होगा पूर्व में, जहाँ तक हमें लग रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले ही आपको पता चला था कि नियुक्ति पत्र अब वितरण नहीं हो पाएगा। हालांकि ज्वाइनिंग के समय ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको देने थे, फिर भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की तैयारी आपने पूर्व में कर ली होगी। अगर नहीं भी की होगी तो आपको अब कर लेना है, और परेशान होकर के नहीं, आराम से आप जानकारी आप लेते रहिए अच्छे से। और कोई भी आपके मन में दुविधा हो आप कमेंट करके पूछिए या आपस में बात करके। ये आपका चरित्र प्रमाण पत्र वाला प्रारूप फोटो के साथ में, ये आपने देख ही लिया। अब आगे आप यहाँ पर देखिए, एक मैसेज वायरल हो रहा था, हालांकि ये मैसेज के फॉर्म में था, हमने भी ये मैसेज देखा था और सुबह हमने थोड़ी सी चर्चा भी की थी। इसमें अगर आप देखेंगे तो 7189 और इसमें से माइनस 7 करके इसमें से 7182 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 7 के नियुक्ति पत्र सुप्रीम कोर्ट के SLP के कार्ड स्थगित रखे जा रहे हैं, मतलब होल्ड रखे जा रहे हैं। देखिए, ये पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है और इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट जानकारी किसी को नहीं है और ना ही किसी को दी जा रही है। इसमें देखिए होना क्या है कि ये जानकारी माननीय आयोग से विभाग को, और इसके बाद विभाग से जिन भी संबंधित जिले में जिन भी बहनों के नियुक्ति पत्र होल्ड होने होंगे उन जिलों को ये सूचना भेज दी गई होगी। और जिन चयनित बहनों को आपको जिस जिले में जाकर के अपना नियुक्ति पत्र लेना है उसके संबंध में फ़ोन कॉल से भी आने स्टार्ट हो गए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को फ़ोन आ चुके होंगे, कॉल आ चुके होंगे। ये बिल्कुल मैं कई बहनों के द्वारा बताए जाने के बाद कि उनको फ़ोन कॉल्स आ चुके हैं, उसके बाद मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि फ़ोन कॉल्स आ चुके हैं कई बहनों को, और कई बहनों को आने स्टार्ट हो चुके हैं। आपको भी आया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ना आया होगा, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए सही, तो उसी के हिसाब से आपको फ़ोन कॉल आएगा। बाकी आपको अपने आवंटित जिले में उचित समय पर उपस्थित होकर के नियुक्ति पत्र लेने के लिए जाना है, नियुक्ति पत्र लेना है, और समय से आपको, घर से समय से आपको निकलना है। कुछ बहनों के दूर के ज़िले हो सकते हैं, या कुछ बहनें हो सकता है कि कहीं आप दूर अभी इस समय आप रह रही हो, तो आपको आना होगा समय से। और जो समय दिया गया है 11:30 बजे से, तो आपको ध्यान रखना है कि कम से कम आप 1 घंटे पहले पहुँच जाएँ। अब यहाँ पर देखिए, जो ये चीज़ें हैं होल्ड वाली, इसको लेकर के आप लोग मत परेशान होइए। ये देखिए, जिन भी बहनों का यहाँ पर होल्ड हो रहा होगा उनको भी बाद में मिलेगा, लेकिन उसमें जो कुछ भी अभी प्रकरण है उसको पूरी तरह से निस्तारित होने के पश्चात। और ये केवल उन्हीं नियुक्ति पत्र को लेकर के है जो कि EWS की सीटें हैं 277 में से लास्ट की जो 5 सीटें होंगी, 7 सीटें होंगी या 5 या 7 सीटें होंगी, बिल्कुल जो लास्ट में कट ऑफ होगी UR की 50 कट ऑफ पर, मतलब जिनके 50 ही अंक होंगे। 51, 52, 53 अगर आपके हैं तो आपको पूछना ही नहीं है। बहुत हो सकता है तो शायद 50.25 हो, लेकिन हमें लग रहा है कि 50 तक में ही ये 7 या 5 बहनें ये होंगी जो भी होंगी। हालांकि सबको नियुक्ति पत्र बढ़ जाए तो अच्छा है। बाकी देखिए, मैं बिल्कुल यहाँ पर श्योर होकर के ये चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ, ये जो मैसेज है इसी के आधार पर आपको चीज़ें बता रहा हूँ। बिल्कुल श्योर या कोई ऑफिशियल नोटिस इसके लिए अलग से नहीं आई है कि इतनी सीटें होल्ड करके या फिर कहाँ से सीटें होल्ड हो रही हैं। तो आप लोग मत परेशान होइए इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान आप लोग इसी चीज़ को लेकर के हो रहे हैं कि ये किन को होल्ड किया जाएगा, किस कट ऑफ को, किस कैटेगरी को। कुछ भी आप मत सोचिए, आप केवल अपने जो आपको जिला आवंटित हुआ है उस जिले में जाकर के नियुक्ति पत्र लेने की तैयारी करिए। आगे देखिए, जो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसमें ब्लॉक, सब सेंटर, ये सभी लिख करके आपको मिलेगा। इतना तो आप सभी जानते हैं, तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है कि हमें कौन सा ब्लॉक मिलेगा, कौन सा सब सेंटर मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि आप बदलाव जैसी चीज़ों के लिए अभी आप मत सोचिए, अभी आप केवल और केवल ज्वाइनिंग करिए। एक बार आप ज्वाइनिंग कर लेंगे आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें पता हो जाएंगी कि इसमें आगे कब तक क्या हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि शुरू का कुछ समय प्रोबेशन पीरियड यानी परीक्षा का काल रहेगा। शुरुआत में कुछ असुविधा होती है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें फिर आगे व्यवस्थित होने लगती है। फिर आगे उसमें आते हैं विकल्प, शासन की तरफ से उसमें आदेश भी आता है किस प्रकार से कैसे क्या करना। और सरकार की भी ये कोशिश होती है कि आपको इस प्रकार से आपको लोकेशन दिया जाए ताकि आप अपने घर परिवार के साथ रहते हुए अपनी ड्यूटी को आप और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ये सभी लोग चाहते हैं, तो उसमें भी आगे प्रावधान होगा। अब देखिए, हमने आपको जिन जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइए, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ज्वाइनिंग के समय लगने हैं अपने ज़िले में। लेकिन अभी आपको नियुक्ति पत्र लेने जाने के लिए किसी बहुत विशेष डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वहाँ पे नहीं बुलाया गया है। हाँ, ये अवश्य है कि जो आपके एकेडमिक के हैं, यानी जो आपने DB कराया होगा, ठीक है, UPSSC आयोग के से जो DB कराई गई थी, तो उन सभी प्रमाण पत्रों की आप एक एक कॉपी रखी रहिएगा अपने पास, ठीक है, सबकी फ़ोटो कॉपी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको अपना ID कार्ड जरूर ले जाना है, फ़ोटो आप जरूर ले लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि ID पर हमारा फ़ोटो स्पष्ट नहीं दिख रहा होता है, हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो भी हमें ID के साथ फ़ोटो मांग लेते हैं कि आप फ़ोटो भी लेकर के आए पासपोर्ट साइज़ का, तो आप फ़ोटो भी जरूर रख लीजिएगा। ID हो गया, और इसके अलावा जो बाकी के डॉक्यूमेंट, जैसे आपके पास एडमिट कार्ड होगा ही होगा, बाकी और अन्य प्रमाण पत्रों की, जैसे आपके 10वीं का, 12वीं का, A&M का,
या अनुभव का सब कुछ आपके पास होगा पहले से, तो उनकी आप फोटोकॉपी आप रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाएँ, आप संभाल करके लेके जाएँ, डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। और बाकी जो अन्य डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, मेडिकल, चरित्र प्रमाण पत्र, जो कुछ भी है, फिटनेस, जो कुछ भी है, वो सभी के सभी आपके ज्वाइनिंग के समय आपसे मांगे जाएंगे, ज्वाइनिंग के समय आपको देना होगा, चाहे स्व घोषणा पत्र हो, वैवाहिक का, या फिर जितने भी हैं उसमें। अब एक बार यहाँ पर जल्दी से सभी पीडीएफ देख लीजिए। ये सभी पीडीएफ आपके पास होगी, अगर नहीं होगी तो आप ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। शाम तक पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अवेलेबल करा देंगे। और साथ में सभी 75 जिलों की पीडीएफ अगर आप में से किसी के पास हो, आप लोग शेयर कर दीजिएगा, आपस में आप लोग शेयर कर सकते हैं। बाकी आप सभी के पास होना चाहिए। ये तो सभी को पता होगा आप में से कि हमें कौन सा जिला मिला था पूर्व में। इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको पुनः जिला अलॉटमेंट आपको पीडीएफ चाहिए होगी। अगर आपको चाहिए फिर भी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको ग्रुप में भी हम शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। ये कैरेक्टर वाला पीडीएफ हो गया, ये सेल्फ अनाउंसमेंट लेटर वाला पीडीएफ हो गया, ये मैरिज वाला सेल्फ अनाउंसमेंट वाला पीडीएफ हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बाकी देखिए ये सभी आपको पीडीएफ या सभी आपको प्रिंट आउट आपको अपने ज़िले से मिल जाएंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट तो ऐसा है कि आप जहाँ पे जाएंगे नियुक्ति पत्र लेने अपने जिस जिले में, वहीं आपका सीएमओ कार्यालय से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा। बाकी के प्रमाण पत्र भी आपसे जिस प्रकार से मांगे जाएँ, जिन प्रमाण पत्रों को अनिवार्य रूप से मांगा जाए, वे प्रमाण पत्र आप बनवा लेंगे और जैसा आपको दिशा निर्देश मिले उसी तरह से आप बनवा लेंगे। एक बार जानकारी के लिए आप सभी जानते रहिए कि इस प्रकार से आपको प्रमाण पत्र देना होगा, तो इसलिए एक बार देख लीजिए। ये जो लेटर जारी हुआ था पूर्व में, ये लेटर अभी फिर से देखिए जारी हो रहे हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला शंबर के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिशा निर्देश, ये 24 जनवरी 2023 की डेट का। और इसमें अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लग रहे हैं वो भी यहाँ पर दिया गया है। लेकिन एक बार आपको अपने ज़िले से जैसा निर्देश मिलेगा, जैसा वहाँ से जिस डॉक्यूमेंट्स को मांगा जाएगा, आप उसी तरह से बनवाएंगे। बस एक बार आप जानते रहिए इसको। और कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आपने पूर्व में बनवा लिया हो तो वो भी आप रख के रहिएगा, क्योंकि पूर्व में डेट का है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे शपथ पत्र हो गया तो 6 महीने तक मान्य होता है कुछ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको हो सकता है, क्योंकि 6 मंथ की भी होती है वैलिडिटी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की। तो अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपसे दोबारा बोलें कि दोबारा बनवा करके लाइए, तो ही आप दोबारा बनवाएंगे। अगर आपसे बोलेंगे नहीं चल जाएगा तो फिर आपका वही डॉक्यूमेंट्स ठीक है, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट्स दोबारा बनवाने के लिए आपसे कहें आपके संबंधित अधिकारी आपके ज़िले में, तो आप उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को दोबारा बनवाइएगा, अगर आपने पूर्व में डॉक्यूमेंट्स बनवा ली हो तो, ठीक है। ये सभी आपके पास होगा पीडीएफ, आप देख लीजिएगा इसे। और नीचे फिर यहाँ पर नियुक्ति आदेश जो मिलेगा उसका ये पूरा प्रारूप है। और यहाँ पर चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप, ये पूरा एक ही पीडीएफ में एक आदेश जारी हुआ था। ये भी देखिए पहले वाला लेटर है, जिसमें आप देखेंगे जिन बहनों को मुख्यमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र मिलना था। बुलाया तो गया है ज़्यादा बहनों को लखनऊ, लेकिन जिन बहनों को मुख्यमंत्री जी अपने हाथ से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ ऑलरेडी आप सभी देख चुके हैं। और इसमें यह था कि किन किन जिलों से कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, ठीक है। उसको लेकर के, उसकी व्यवस्था को लेकर के तो खुद ही आपसे संपर्क करेंगे। और अगर जैसे आपके नज़दीक में, आप जिस ज़िले में निवास करते हो, नज़दीक में जहाँ पे ज़िला आपको अलॉट हुआ है, आप स्वयं भी तो अगर आप उसमें पता कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपसे संपर्क नहीं हो पाया, या फिर आपका मोबाइल नंबर उनके पास नहीं है, आपके पास फ़ोन कॉल नहीं आ पाया, और ये भी आप कोशिश करिएगा कि आप समय से, जो आपको समय दिया गया है 11:30 बजे का, तो आप समय से पूर्व पहुँचे, 1 घंटा 2 घंटा पहले पहुँच जाएँ। इसके बाद एक प्रारूप और रह गया था आपको दिखाने के लिए, किसी बहन ने बनवाया था अपना शपथ पत्र, केवल जानकारी के लिए आप सभी को यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इस तरह से एक शपथ पत्र भी बनवाया गया था किसी बहन के द्वारा। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आप में से पहले ही कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए होंगे, तो एक बार आप दिखा लीजिएगा आराम से अपने सीएमओ पर कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनवा लिए हैं ऑलरेडी अपने सीएमओ कार्यालय पर या संबंधित अधिकारियों को। तो जिन डॉक्यूमेंट्स को आपको बनवाने के लिए बोलें, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपको दोबारा से अगर बनवाना पड़े तो उसके बाद ही आप दोबारा बनवाइएगा, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपने पहले ना बनवा रखे हो, आपको यहाँ पर बनवाना हो तो आप बनवा लीजिएगा। आपको सब कुछ अपने संबंधित जिले से पता चल जाना है, उसमें कैसे क्या है, किस प्रकार से क्या लिखवाना है, सब कुछ। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में कुछ बहनों के सवाल और थे, जैसे लगभग 3-4 कमेंट हमने केवल देखे, और हो सकता है और बाद में और कमेंट भी आए हों। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर किसी कारणवश
हमारा जाना बिल्कुल संभव न हो तो हम किस प्रकार से नियुक्ति पत्र ले पाएंगे या फिर बाद में भी ले सकते हैं क्या? तो देखिए इसमें प्रावधान तो ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपका आना संभव ना हो पा रहा हो तो उसमें एप्लीकेशन के साथ कोई आपके बिहाफ पर प्रेजेंट हो कि ये अभ्यर्थी हैं इस वजह से आप नहीं आ पाए, आपके द्वारा हस्ताक्षरित एक एप्लीकेशन हो आपका, आपके बाकी के और डॉक्यूमेंट्स हो, ID कार्ड वगैरह हो, तो उसमें देखिए होता क्या है कि अभ्यर्थी को ही नियुक्ति पत्र देने का प्रावधान होता है। तो हो सकता है कि फिर आपको बोले बाद में जब भी आप आ सकते हो उस तरह से समय आपसे मांगा जाए कि कितने समय के बाद आप लेने के लिए आ सकते हैं या फिर आपको समय मिले उस हिसाब से। बाकी देखिए गार्जियन को नियुक्ति पत्र वैसे दिया नहीं जाता है, अभ्यर्थी को ही ज्वाइनिंग लेटर मिलता है जहाँ तक हमें पता है। अब इसके अलावा अगर आप सभी के मन में कोई अगर सवाल हो आपका छूट गया हो बताने में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपने वीडियो स्किप किया हो बीच में तो आप वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट जरूर सुन लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश थी इस वीडियो में कि आपको कंप्लीट जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाए। और आप सभी बहनों को एक बार फिर से हमारी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।